नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे एक आम लेकिन गंभीर समस्या के बारे में, पेप्टिक अल्सर डिजीज। चलिए विस्तार से समझते हैं। पेप्टिक अल्सर एक प्रकार का घाव है जो पेट, डुओडेनम, छोटी आंत का पहला भाग या ईसोफेगस, भोजन नली की भीतरी परत पर बनता है। यह घाव मुख्य रूप से पेट के तेज एसिड और पाचक रसों के संपर्क में आने से बनते हैं। 19वीं सदी में पेप्टिक अल्सर का चिकित्सा विवरण प्रस्तुत हुआ। 1982 में डॉक्टर बैरी मार्शल और डॉक्टर रॉबिन वॉरेन ने यह सिद्ध किया कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया अल्सर का एक प्रमुख कारण है। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। पेट और डुओडेनम के अंदर की परत एक सुरक्षात्मक म्यूकस बलगम परत से ढकी होती है, जो इन्हें एसिड और पाचक रसों से बचाती है। जब यह परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब अल्सर बनने का खतरा बढ़ जाता है। पेट की ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम का उत्पादन करती हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। सामान्यतः म्यूकस परत इस तेज एसिड से पेट की रक्षा करती है। जब म्यूकस परत कमज़ोर हो जाती है या एसिड का उत्पादन बढ़ जाता है, तो पेट या आंत की भीतरी सतह को चोट लगती है, जिससे अल्सर बनते हैं। हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण या दवाओं के कारण यह प्रक्रिया तेज हो सकती है। भारत में लगभग 5 से 10% आबादी पेप्टिक अल्सर से प्रभावित है, जबकि विश्व स्तर पर इसकी दर लगभग 10% तक है। ग्रामीण और कम संसाधनों वाले क्षेत्रों में हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण अधिक देखा जाता है। कारण: कॉज, दर्द निवारक दवाओं का अत्यधिक उपयोग, धूम्रपान और शराब, अत्यधिक तनाव, असंतुलित खानपान, आनुवांशिक प्रवृत्ति। लक्षण: साइंस एंड सिम्टम्स: पेट के ऊपरी हिस्से में जलन या दर्द, खाने के बाद या भूखे पेट, दर्द, अपच और पेट फूलना, जी मिचलाना या उल्टी, भूख में कमी और वजन घटना, मल में खून या काले रंग का मल। निदान: डायग्नोसिस: एंडोस्कोपी द्वारा अल्सर की पुष्टि, हेलिकोबैक्टर पायलोरी की पहचान, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ब्रीथ टेस्ट, बायोप्सी, बैरियम स्वेलो एक्सरे टेस्ट। समय पर और उचित इलाज के साथ पेप्टिक अल्सर पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन यदि अनदेखा किया जाए तो यह जानलेवा जटिलताएं पैदा कर सकता है। यदि इलाज न हो तो जटिलता भीतरी रक्तस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग, पेट या आंत में छेद, परफोरेशन, भोजन के मार्ग में रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, अल्सर का कैंसर में बदलना। हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण से बचाव: एनएसएड्स का सीमित उपयोग, धूम्रपान और शराब से परहेज, संतुलित भोजन, तनाव प्रबंधन और योग, आहार और जीवन शैली में सुधार। आहार: हल्का और सुपाच्य भोजन लें, मसालेदार तली भुनी चीज़ों से बचें, दूध, दही, केला, पपीता जैसे आरामदायक खाद्य पदार्थ लें। शराब, कैफीन और कोल्ड ड्रिंक से बचें। जीवन शैली: समय पर भोजन करें, धूम्रपान और शराब छोड़ें, रोज़ योग, ध्यान और प्राणायाम करें, नींद पूरी लें और तनाव से दूर रहें। होम्योपैथी के शीर्ष 10 उपचार: 1. नक्स वोमिका, अत्यधिक तनाव शराब सेवन के कारण, अल्सर। 2. कार्बोवेज, गैस और डकार के साथ दर्द। 3. आर्सेनिकम एल्बम, जलन और कमजोरी। 4. लाइकोपोडियम, थोड़ा खाने पर भी पेट फूले। 5. फास्फोरस, खून की उल्टी के साथ दर्द। 6. काली बिक्रोमिकम, चिपचिपे बलगम के साथ अल्सर। 7. पल्सटिला, बदलते लक्षण, मीठा पसंद करने वाले मरीजों के लिए। 8. आइरिस वर्सिकोलोर, अम्लता और सिर दर्द के साथ उल्टी। 9. रोबिनिया, तीव्र अम्लता और रात में दर्द। 10. सल्फर, पुराना अल्सर, जलन के साथ। ब्रह्म होम्योपैथी पद्धति में रोगी की मानसिक, शारीरिक और आनुवांशिक स्थिति का गहरा विश्लेषण किया जाता है। संपूर्ण केस स्टडी के आधार पर व्यक्तिगत औषधि का चयन किया जाता है। केवल लक्षणों का नहीं, रोग के मूल कारण का इलाज किया जाता है। दवाओं के साथ उचित आहार और जीवन शैली परिवर्तन भी अनिवार्य रूप से सुझाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप रोगी को स्थायी राहत मिलती है। तो मित्रों, पेप्टिक अल्सर एक गंभीर रोग ज़रूर है, लेकिन यदि सही समय पर सही दिशा में उपचार किया जाए तो इसे जड़ से समाप्त किया जा सकता है।